नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में घर में मेंढक आने की वजह क्या है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है सबसे पहले। अक्सर व बेशतर लोगों के घरों में मेंढक वगैरह आ जाया करते हैं, और ऐसा बरसात में अक्सर लोगों के घर में होता है कि मेंढक वगैरह जो पानियों से निकल के लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं। ये दरअसल जो मेंढक है ना, जब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में फ़िरऔन जो कि खुदाई दावा करता था और ये कहता था कि अनल हक, मैं खुदा हूँ और मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ, ये फ़िरऔन का दावा रहता था। तो जब ये फ़िरऔन नहीं माना और इसके जुल्म सितम बढ़ते रहे, यहाँ तक कि जानवरों पर भी इसने जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फ़िरऔन के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ए मूसा जाओ फ़िरऔन के पास कि वो सरकश हो रहा है। तो लेकिन जब उसने नहीं माना और जो भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते थे लोग, तो फ़िरऔन उनका एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पैर कटवा दिया करता था। तो इसी तरह से मसला चलता रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन जालिमों के लिए बद्दुआ कर दी कि अल्लाह इनको अपनी गिरफ्त में पकड़ ले और इन पर अजाब नाफिज फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला अजाब उन पर भेजा वो बारिश के ज़रिए से भेजा, और चारों तरफ आंधी तूफ़ान सा माहौल हो गया और अंधेरी छा गई, और ये अजाब में सारे लोग बहुत दिन मुलव्विज़ रहे। फिर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह इस अजाब को उठा ले अब। क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है कि जो नेक लोग थे उनको तो राहत थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी जाहिर है कि अगर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अगर मैं दुनिया में किसी अजाब को भेजता हूँ तो उसके साथ जो नेक बंदे उसमें मुलव्विज़ हो जाएंगे, या नेक बंदों पर अगर किसी किस्म की आफत आ जाएगी तो अल्लाह ताला उनको उसका अज्र अता फरमाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी कि परवरदिगार आलम, ये जो भी अब अजाब तेरी तरफ से आया हुआ है उसको अपने पास अपनी तरफ उठा ले। तो अजाब ख़त्म हो गया। लेकिन एक महीना नहीं गुजरा था कि वो लोग, उन लोगों की जब और ज़्यादा नाफरमानियाँ बढ़ती गईं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर तरह तरह के अजाबात को नाजिल करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि टिड्डियाँ जो होती हैं ना, वो टिड्डियों का अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, तो उन टिड्डियों ने आकर उनके घरों को चाट डाला, नेस्त नाबूद करके रख दिया। यहाँ तक कि उनके घर की कुंडियों तक के उन्होंने चाट के ख़त्म और नेस्त नाबूद कर दिया। फिर ये नहीं सुधरे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जब बद्दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर मेंढक के अजाब को नाजिल फरमाया। मेंढक क्या करते थे कि जिस महफिल में भी ये बैठे होते थे ना लोग, तो मेंढक उस महफिल में आकर भर जाया करते थे। ये नहाने के लिए पानी रखते थे, उस टब में आकर मेंढक भर जाया करते थे। ये जैसे इनका जमुआई आती थी, इनके मुंह खुलते थे तो वो मेंढक गड़ाप से उनके मुंह के अंदर चले जाया करते थे। ये खाने के लिए मुंह खोलते थे तो मेंढकियाँ छोटी छोटी उड़कर इनके मुंह के अंदर दाखिल हो जाया करती थी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर एक ऐसा अजाब मुसल्लत कर दिया कि वो खाने पीने और बातचीत करने से मोहताज हो गए। आप सोच कर देखो कि ज़रा सा मुंह में बाल आ जाए तो इंसान वो बाल की वजह से तो पूरा उगल देता है, एकदम मुंह से बाहर निकाल के फेंक देता है। और जैसे उसने मुंह खोला कि लाओ हम लुकमा मुंह में रखें और गड़प से मेंढक मुंह के अंदर चला जाएगा, तो कौन इंसान ऐसा होगा जो कच कच करके उसको चबा लेगा? भाई किसी का दिल गवाही नहीं देगा। तो वो खाने पीने से तरस गए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नबी से उन्होंने बगावत की और अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। आप देखें ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा फ़िरऔन के पास कि जाओ और इनको जाकर मोजिज़ा दिखाओ इन तमाम फ़िरौनियों को, तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे तो फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में 12,000 जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले बुलाया कि ये 12,000 जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगरी दिखाएं। अच्छा, वो लोग ये समझते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जादूगर हैं। वो लोग नबी नहीं समझते थे, वो लोग जादूगर समझते थे कि ये बहुत बड़े जादूगर हैं। लेकिन जब जादूगर 12,000 मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आए, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बहरहाल 12,000 के आसपास जादूगर वो मुकाबले में आए, तो उन्होंने अपनी अपनी रस्सियों को डाला। पूरा कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील से इसका जिक्र फरमाया है। उन जालिमों ने, फ़िरऔनियों ने, जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियों को फेंका, और वो आसा जो अल्लाह ताला ने पूछा था, मा तिलका बियमीनिका या मूसा, है मूसा आपके हाथ में क्या है,
وہ عصا جو تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ کو، اے میرے نبی موسیٰ اب آپ اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو ڈال دیجئے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو، عصا کو، ڈنڈے کو ڈالا ہے نا، تو وہ خطرناک اژدہا بنا اور سارے ان کے سانپوں کو کھا گیا۔ تو وہ جو فرعونی جادوگر تھے وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی کسی طرح کا جادوگر نہیں ہو سکتا، ہم سب سے بڑے جادوگر تو یہاں موجود ہیں، لہٰذا ہمارے جادو کو جس نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا یہ کوئی جادوگر نہیں، لیکن یہ واقعی اللہ کا کوئی نبی ہی ہے۔ تو سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ پڑھ کر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار عالم تو نے ان لوگوں کو ہدایت کیوں عطا فرمائی؟ یہ لوگ ہم سے مقابلہ کرنے آئے تھے جادوگر، اور ہماری نقل بنا کے آئے تھے۔ نقل کیسی بنا کے آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی حلیہ بنا کے آئے تھے، شکل و صورت ویسے ہی لنگی، ویسے ہی کرتا آپ کا قمیص، ویسے ہی پگڑی باندھے ہوئے، ویسے ہی ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ تھا وہ 12,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بنا کر آئے تھے کہ ان کو چڑھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ تمہاری حلیہ بنا کر آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ان کو جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ میرے نبی موسیٰ چاہے یہ کسی بھی طرح سے آپ کو چڑھانے کے لیے صحیح، لیکن آپ کا جب انہوں نے روپ اختیار کیا ہے نا، بھلے وہ دکھاوے کا کیا، لیکن مجھے آپ کے روپ میں یہ اتنے پسند آئے کہ میں نے ان کو کلمے کی دولت سے نواز کے ان کو جنتی بنا دیا۔ تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار نہیں بنائے گا، ظاہر ہے کہ بنائے گا، لیکن قرآن نے کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ تو یہ مینڈک وغیرہ جو گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس قوم نے نافرمانی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مینڈک کو عذاب بنا کر ان پر نافذ کیا تھا۔ تو ان تمام نشانیوں سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان الرجیم سے، اس دعا کی کثرت کرتے رہنا۔